नहीं करता उसको, नीचे करते हैं फिर वो डाटा निकाल के देता है। ऐसा बहुत आया है जी। इसमें उसको रिफ्रेश करके देखा आपने? बहुत है। नहीं नहीं, अब जो न्यू उन्होंने ईमेल दिया आपको, टूल ओपन हो गया, अब जो फुल कीवर्ड चैट जीपीटी देता है आपको, उससे रिजल्ट शो करता है। मतलब आप इतने डॉलर्स पे करेंगे तो ये चीज ओपन होगी। हम्म। वैसे तो मेरे ख्याल में ये है कि उसको रिफ्रेश करने से ना, और एक दो बार करेंगे तो वो दिखा देगा रिजल्ट आप। जी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप जो लेंथी कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर उसके ऊपर भी आप एक दो बार ट्राई करेंगे ना उसको रिफ्रेश करने के मैट्रिक्स, तो वो आई थिंक शो कर देगा। पर फिर भी क्लास के बाद मुझे एक दफा दिखा दीजिएगा। जब क्लास एंड होने वाली होगी ना, सेमरस ओपन कर लीजिएगा अपना, मैं चेक कर लूंगा उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है कि हमने किस तरीके से उनको मेल्स करनी है, ईमेल जनरेट हमने कैसे करनी है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही हम कुछ टाइम निकाल के किसी और प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। यहाँ पे दो सीट्स वैसे आगे हैं, शायद दो सीट्स आगे अवेलेबल हैं सेकंड रो में, यहाँ पे आ सकते हैं आप। एक है, तीन है, ओके। जी, जरा क्विकली कीजिएगा ताकि हम लेक्चर हम स्टार्ट करें। ये भी ठीक है, चलें, ओके। ले लीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा जी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे बात ये है कि हमने डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको हमने ईमेल्स करनी है, हमने जो क्लाइंट्स निकाले थे उनको मेल्स करनी है। तो मेल जनरेट कैसे की जाए? तो आज से कुछ अर्सा पहले, यानी चैट जीपीटी के आने से पहले, तो ये काफी टफ काम होता था। हम क्या करते थे कि पूरा एक रिसर्च करते थे, यार ये क्लाइंट इस तरह का है, इसको हम इस तरह की मेल करेंगे तो ये ओपन करेगा, ऐसे करेंगे तो ओपन नहीं करेगा। ये तमाम चीजें हम सोचते थे और पूरा दिन लगा के कोई एक ईमेल टेम्पलेट हम बनाते थे, और वही ईमेल टेम्पलेट हम फिर आगे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करते थे। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद वो जो हमारा पूरे दिन का सोचने वाला काम था, वो कम होकर सिर्फ 5 मिनट के अंदर आ गया। अब 5 मिनट हम लगाएंगे और अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी सी ईमेल जो है वो जनरेट कर लेंगे। इससे पहले कि हम ईमेल जनरेट करने की तरफ जाएं, चंद चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए कि जब हमने किसी को भी ईमेल करनी है ना, तो उसके लिए क्लाइंट्स को जब हमने मेल करनी है स्पेशली, क्योंकि वेंडर्स के केस में तो रिस्पॉन्स रेट आपका 20 से 40% के दरमियान होता है नॉर्मली। आपको अगर 100 मेलें करेंगे तो 20 से 40 के दरमियान आपको रिप्लाईज आएंगे। ये काफी हद तक ऐसा होता है। लेकिन क्लाइंट्स के केस में मैंने कल जिक्र किया था कि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। अगर हम रिस्पॉन्स रेट को ओपन करना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। जो पहला गोल हमारा है वो ये थी कि हमारी जो ईमेल है, बल्कि उसमें इस तरह कर लें कि पहला गोल हमारा ये है कि हम जो क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं, जो लीड्स जनरेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हों। ये जो हम क्लाइंट्स फाइंड किए ना कल, हमने चैट चैट जीपीटी के थ्रू कीवर्ड निकाल के SEMrush से जाके हमने क्लाइंट फाइंड किए, या आउटबाउंड डोमेन से जाके क्लाइंट्स फाइंड कर लिए। ये जो हमने क्लाइंट्स फाइंड किए हैं ये एक्चुअली लीड्स हैं। ये हमारी क्या है? लीड्स। इन लीड्स को हम क्या करेंगे? आगे मेल्स करेंगे इनका, फिर आगे हमें रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो सबसे जो पहली चीज है, जो फाउंडेशन है, वो ये है कि आपकी लीड्स ठीक हों। अगर आप मेलें ही गलत लोगों को कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन मेलों का फायदा नहीं होगा। तो हमने जो कह लें कि जो टारगेटेड हमने लीड्स है वो किस तरह हमने कलेक्ट करनी है, इस पे लेक्चर हमारा कल हो गया था। मैंने कल आपको बार बार इस बात पे जोर दिया था कि क्लाइंट हमेशा वो होगा जिसकी साइड पे कोई ना कोई चीज सेल हो रही हो, और प्रेफरेबल ये है कि उसके स्टैट्स लो होंगे। अगर आप इन कंडीशंस को आपने फॉलो कर लिया है तो दैट मींस आपकी लीड सही कलेक्ट हो गई है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारा ये है कि हम जब इनको मेल्स करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट फाइंड करने हैं, और कॉन्टैक्ट फाइंड करके इनको हमने मेल्स करनी है, तो जब इनको मेल्स की जाएंगी तो मेल्स इनको डिलीवर हों। अगर आप 1,000 मेल्स कर रहे हैं, 1,000 में से डिलीवर सिर्फ 100 हो रही हैं, 200 हो रही हैं, तो वो आपकी 1,000 मेल्स काउंट नहीं होंगी, बल्कि आपकी वो 200 काउंट होंगी।
800 डिलीवरी नहीं हुई है आपकी, अगले बंदे के इनबॉक्स में गई नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमारा जो अगला टारगेट है लीड्स फाइंड करने के बाद, जो हमारा अगला टारगेट है वो ये है कि हमारी जो डिलीवरेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं 1000 मेल्स तब काउंट करूंगा जब मेरी 1000 लोगों को मेल डिलीवर होगी, उसके इनबॉक्स में जाएगी। अब जो डिलीवरेबिलिटी है वो किस तरह हम मेक श्योर करेंगे, उसमें एक तो हमने देखा कि हम हर बंदे को जब मेल करेंगे तो ईमेल को वेरीफाई लाजमी करेंगे। वेरिफिकेशन किए बगैर, उसकी जो वैलिडिटी है वो चेक किए बगैर हम कभी भी क्लाइंट को मेल नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको ना? ओके। अगली चीज हमारे पास क्या है, जब हमने मेल करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता ना गूगल थोड़ी अपनी पॉलिसीज को सख्त करता जा रहा है। अब गूगल की पॉलिसी ये है कि कोई बंदा ऐसे फजूल में किसी को मेल ना करे, स्पैमिंग ना करे। तो हमने कोशिश करनी है अपनी जो मेल करें उस मेल के अंदर हम टू द पॉइंट मेल करें, ज्यादा लेंथी मेल ना करें। और अपनी मेल के अंदर हमने लिंक्स को इन्वॉल्व नहीं करना। आज से 6 माह पहले हम क्या करते थे, हम स्टूडेंट्स को बताते थे कि आपने मेल लिखी है, मेल के अंदर अपनी जो शीट है वेंडर्स वाली, उस पर प्रॉफिट ऐड करके वो शीट अटैच कर दें और साइडें भेज दें। जब भी अगले बंदे को चाहिए होंगे वो खुद रब्ता कर ले। लेकिन फिर हमने चंद माह पहले क्या देखा कि जिन मेलों के अंदर लिंक्स कोई डालते हैं, गूगल शीट का लिंक डाल दिया, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक डाल दिया, कोई भी लिंक डाल दिया ना आपने, उसके डिलीवर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, उसकी डिलीवरेबिलिटी कम हो जाती है। लिहाजा पहली जो आपकी ईमेल है उसमें आपने कभी भी कोई भी लिंक ऐड नहीं करना, ताकि आपकी जो मेल है वो उसके डिलीवर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो डिलीवरेबिलिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट्स में जिक्र कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है कि हमने ईमेल्स को वेरीफाई लाजमी कर लेना है। अगला पॉइंट क्या है कि वेरीफाई करने के बाद हमने जब मेल लिखनी है तो उस मेल के अंदर कंटेंट में कहीं भी कोई लिंक्स ऐड नहीं करने। और नंबर 3 चीज हमने क्या करनी है, जो ईमेल लिखेंगे हम कोशिश करेंगे वो थोड़ी सी फ्रेंडली हो। क्योंकि गूगल ने क्या किया हुआ है कि जो टेम्पलेट्स है ना, जो एक फिक्स टेम्पलेट्स होते हैं, चलो जी मैं एक ब्लॉगर आउटरीच मैनेजर हूं, मेरे पास 1000 साइट्स हैं, ये मेरी 10 टॉप साइट्स हैं, टेबल बना के मैंने सेंड कर दिया। जब मैं सेंड करूंगा तो क्या होगा, गूगल इस पैटर्न को पकड़ लेता है कि ये किसी बंदे को सेल्स के लिए मेल की जा रही है, किसी बंदे को जो है ना क्लाइंट बनाने के लिए मेल्स की जा रही है। गूगल उसको पैटर्न को पकड़ लेता है, अगर उसने पकड़ लिया वो मेल आपके स्पैम में फेंक देगा, या आपकी मेल फेंक देगा प्रमोशंस के अंदर, अलग फोल्डर में फेंक देगा, वो इनबॉक्स में नहीं जाएगी। और जब आपकी मेल इनबॉक्स में नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। गूगल को ये मसला है कि कोई बंदा फजूल में मेले ना करे, किसी को तंग ना करे। ये ओवरऑल ये गूगल का मसला नहीं है, जितने भी ईमेल प्रोवाइडर्स हैं उसमें कह लें कि ये उनकी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में ये चीज शामिल है कि जो बंदा आपकी मेल रिसीव करना चाहता है सिर्फ उसको मेल की जाए, फजूल में किसी बंदे को मेल करके तंग ना किया जाए। ये उनकी पॉलिसी है, तमाम ईमेल प्रोवाइडर्स की ये पॉलिसी है, चाहे वो आउटलुक है, चाहे वो याहू है, चाहे वो कोई भी है, सबकी पॉलिसी यही है। ओके। अच्छा, अब हमने ये 2-3 चीजों को हमने ज़हन में रखना है और हमने अपनी मेल जो है वो जनरेट करवानी है। अब चैट जीपीटी से हम किस तरह ईमेल जनरेट करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मैं वही बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हमने चैट जीपीटी से मेल जनरेट करवानी है हमने तसल्ली के साथ पूरी बात समझानी है इसको। तो मैंने इसे वही बात, हम कैसे रोमन इंग्लिश के अंदर इसको बात कर लेते हैं कि मैं एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूं और बहुत सारी हाई क्वालिटी साइट्स को आउटरीच करके एक लिस्ट बना चुका हूं। ठीक है जी। मुझे बताएं, मैं मदद कर सकता हूं आपकी, क्या मदद कर सकता हूं? अच्छा जी। अब मैं से कहता हूं जी, इसे कहते हैं जी मेरे पास 100+ अच्छी ट्रेवल की साइट्स हैं और मैं ट्रेवल एजेंसीज को या ट्रेवल से
रिलेटेड क्लाइंट साइट्स को ये वेबसाइट्स दिखा के गेस्ट पोस्ट के ऑर्डर्स लेना चाहता हूं, लिहाजा मुझे एक अच्छी सी सेल्स वाली ईमेल लिख कर दो। पहले मिस्टेक हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लें जी, अब उसने मुझे एक बेसिक ईमेल लिख के दे दिया। अच्छा, मैं टारगेट्स की आपके साथ बात कर रहा था कि पहला टारगेट हमारे पास ये है कि हमारी जो लीड्स है वो करेक्ट हो। अगला टारगेट ये है कि हमारी मेल डिलीवर हो। उससे अगला टारगेट ये है कि हमारी मेल ओपन हो। और हमारी मेल ओपन होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। पहली चीज आपकी सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि जब भी आपको मेल आती है ना तो आपने नोटिस किया होगा सब्जेक्ट लाइन बोल्ड फॉर्मेट के अंदर जो है ना आपको नजर आती है, ऐसे ही है ना। तो सब्जेक्ट लाइन अगर अट्रैक्टिव है, उसके अंदर कोई पंच लाइन है, उसके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज है कि जिस जो अगले बंदे के दिल पे असर कर सके, तो वो डेफिनेटली उसको ओपन करेगा। सब्जेक्ट लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप ईमेल खोल लें अपनी, जरा मैं यहाँ पे कोई ईमेल आपको खोल के दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे क्या होता है कि ईमेल, अगर ये हमारी देखें तमाम मेल्स हैं और ये एक मेल है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे देखिएगा ये सब्जेक्ट लाइन आ गई। हियर यू हैव मेगा ऑफर्स फ्रॉम गेट लिंको, ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे ईमेल जो लिखी हुई थी उसके कंटेंट के जो पहले चंद अल्फाज हैं वो भी प्रीव्यू में शो हो रहे हैं। फर्स्ट लाइन समझ लें आप। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट लाइन प्लस आपकी ईमेल की फर्स्ट लाइन, अगर ये दो चीजें अट्रैक्टिव हैं, इनको देख के इसको देख के अगले बंदे ने डिसाइड करना है कि मैं इस मेल को ओपन करूं या ना करूं। लिहाजा आपकी जो मेल है वो बड़ी ही ज्यादा अच्छी और ऐसी होनी चाहिए जिसको जिसको देख के अगला बंदा अट्रैक्ट हो। अब अगर हम देखें चैट जीपीटी ने ये मेल कैसी जनरेट की है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। तो चैट जीपीटी ने जो सब्जेक्ट लाइन रखी है वो क्या है? बूस्ट योर ट्रैवल साइट्स विजिबिलिटी विद हाई क्वालिटी प्लेसमेंट्स। ठीक है जी। और यहां पे आगे किया जी डियर, आगे उसका जिसको मेल कर रहे हैं उसका नेम अगर पता है आपको तो ठीक है, अगर नेम नहीं पता तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टीम, और आगे डिजाइन वाली एटसेट्रा जो भी हमने बात करनी है कर सकते हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम मैड ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट एंड आई हैव क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ ओवर 100 हाई क्वालिटी ट्रैवल वेबसाइट। जो मैंने उसे कहा था, अगर 10+ कहेंगे तो वो 10+ यहाँ डाल दें। 100 हाई क्वालिटी ट्रैवल वेबसाइट्स दैट अट्रैक्ट एंगेज and niche relevant audiences. These platforms are ideal for promoting your travel website through well crafted content. अच्छा जी, मैंने कहा जी here is how I can help। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? Place your content on premium travel blogs with strong domain authority, drive organic traffic and enhance your online visibility, build your brand's credibility in the travel industry। ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। If you are interested, I would be happy to share a few examples of the sites from my list and discuss how we can create a tailored strategy for your goals. Let me know if this aligns with your vision. I am here to make the process seamless and impactful. Looking forward to to collaborating. अब यहाँ इस सारी बात हमने कर ली। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज को कह सकता हूँ, बॉस को तुम पता क्या करते हैं, हम कट्ठी मेल जनरेट नहीं करते, करवाते हैं उससे। मैं उसे कहता हूँ जी कि मुझे कोई 5 अच्छे ईमेल आईडी जो सब्जेक्ट आइडियाज हैं वो दो। ठीक है ना, मैं ऐसे कहता हूँ जी, मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि ये इस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें कुछ पंच लाइंस ऐड करो। पंच लाइंस से मुराद वो लाइंस होती हैं, पंच लाइन से मुराद वो लाइंस हैं जो कि अगले बंदे के दिल पे जाके असर करेंगी। ठीक है जी। अब उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे ये ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन 1, डिस्कवर 100+ प्रीमियम ट्रेवल साइट्स टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, साथ रॉकेट भी बना दिया। ठीक है ना। अनलॉक ट्रैवल वेबसाइट सक्सेस विद एक्सक्लूसिव हाई क्वालिटी प्लेसमेंट्स।
अच्छा, 100+ टॉप ट्रेवल ब्लॉग्स वेटिंग टू फीचर योर ब्रांड, लेट्स टॉक। अब इसमें क्या थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन भी आ गया सब्जेक्ट लाइन के अंदर। स्काई रॉकेट योर ट्रेवल साइट्स ट्रैफिक विद स्ट्रेटेजी कंटेंट प्लेसमेंट, ये भी ठीक है। रेडी टू डोमिनेट द ट्रेवल निश, आई हैव गॉट 100+ साइट्स फॉर यू। देखिए ये भी बड़ा सब्जेक्ट लाइन है। तो मैं ऐसे कहता हूं यहाँ पे कि यूज द ऑप्शन 5, यूज द ऑप्शन 5 एज सब्जेक्ट लाइन, सॉरी सब्जेक्ट लाइन, सॉरी, एंड राइट a short email starting with, या मैं से कहता हूं start with praising the client's site। चलो कोई बात नहीं, खुद ही समझ आएगा वैसे तो। क्लाइंट साइट and then use some punchlines, punchlines and a call to action at the end। ठीक है जी। देखिए एक ईमेल में ये चीजें होती है ना, आप शुरू में जरा उसकी थोड़ी तारीफ कर दें, दरमियान में कोई पंच लाइन इस्तेमाल करें उसको मोटिवेट करने के लिए, और लास्ट में क्या करें, उससे कॉल टू एक्शन ऐड करें। ये तीन चीजें आपका बेसिक जो है ना, कहने के ये अज्जा हैं आपकी ईमेल के, जो कि अगले बंदे को अब ये करेंगे। अब यहां जब इसको मैं या मैं सेंड करूंगा तो देखिए अब इसने क्या किया, सब्जेक्ट लाइन आ गई, रेडी टू डोमिनेट द ट्रेवल निश, आई हैव गॉट 100+ साइट्स फॉर यू। ईमेल बॉडी, अभी देखिए इस पे ईमेल हमारे पास आ गई है। I came across your travel websites and I must say it's truly impressive। तारीफ आ गई उसकी। The content is engaging and the design speaks volumes about your dedication to delivering value to your audience। सही हो गया, ठीक है जी। अब कहते हैं जी यहाँ पे, इमेजिन एम्पलीफाइंग योर रीच बाय फीचरिंग योर ब्रांड ऑन 100+ प्रीमियम ट्रेवल ब्लॉग्स विद लॉयल निश स्पेसिफिक रीडर्स। कि सोच देखो ख्वाब दिखा रहे हैं उसको हम, सोचो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है जी। These platforms can help drive organic traffic, enhance your authority, and bring more eyes to your amazing work। तारीफ भी साथ साथ हो रही है, मक्खन भी लगा रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया जो मैंने उसे कहा था, कॉल टू एक्शन। लेट्स कनेक्ट टू डिस्कस हाउ वी कैन स्ट्रेटेजिकली प्लेस योर कंटेंट ऑन दीज साइट्स एंड टेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस टू द नेक्स्ट लेवल। इंटरेस्टेड? जस्ट हिट रिप्लाई एंड आई विल शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स टू गेट अस स्टार्टेड। ये हमारा लास्ट में कॉल टू एक्शन हो गया, और ये आपकी एक शॉर्ट सी बिल्कुल रेडी जो है ना, बिल्कुल रेडीमेड आपकी ईमेल हो गई है। अब इस ईमेल को आपने कॉपी करना है, आपने जाके टेम्पलेट के तौर पर सेव कर लेना है, और ट्रैवल वाले जो क्लाइंट्स होंगे उनको आपने सेंड कर। अगर आपने फैशन वाली साइटों के लिए मेल जनरेट करनी है, तो यहां मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं नाउ जनरेट द सेम ईमेल फॉर फैशन क्लाइंट्स। एक निश पे जनरेट कर लें। अब उसने क्या किया, उसने सब्जेक्ट लाइन वही रखी है। अब देखिए यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, रेडी टू डोमिनेट द फैशन निश, और यहाँ देखिए यहाँ भी आगे फैशन फैशन आएगा यहाँ पे। उसने उसी ईमेल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फैशन वाले क्लाइंट्स के लिए। उसी को हम कर देंगे टेक्नोलॉजी वाले के लिए, उसे कर देंगे होम इंप्रूवमेंट के लिए, उसी के कर देंगे किसी और निश के लिए। इस तरह हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो जिस भी निश को हम अप्रोच कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे एक इंस्ट्रक्शन देंगे, वो हमारी अच्छी सी ईमेल हमें लिख के उसके मुताबिक प्रोवाइड कर देंगे। क्या ख्याल है? और ये जो चैट जीपीटी मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया है, ये फ्री वाला चैट जीपीटी, ये पेड चैट जीपीटी नहीं है। ये फ्री वाला चैट जीपीटी ही आपको इतनी ज्यादा अच्छी वैल्यू वाली मेल जो है जनरेट करके दे सकता है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि जो क्लाइंट्स कल आपने फाइंड किए थे, उन क्लाइंट्स को अब आपने मेल्स करनी, और आपके पास 2 दिन है मेल्स करने के लिए, कल का दिन है और परसों का दिन है, क्योंकि सैटरडे को हमने मेल्स नहीं करनी। मेल्स हमेशा हम करेंगे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स पे हम मेल्स नहीं करेंगे। क्योंकि देखें होता क्या है, जिस तरह देखें मेरे पास इनबॉक्स में इतनी सारी मेलें आई हुई हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेल मुझे सैटरडे को आई है ना, मैं मंडे को इसको देखता हूं, तो मैं ऊपर मेलें देख लूंगा, जो मिस हो जाएंगी वो फिर रह जाएंगी।
तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने जो मेल्स देखनी है, जो सेंड करनी है, वो हमेशा हमने वीक डेज में करनी है, ताकि हमारे मेल्स ज्यादा से ज्यादा देखी जाए और रिस्पॉन्स रेट हमारा क्या हो, बेटर से बेटर हो। क्लाइंट्स को हमने कभी भी वीकेंड्स में मेल नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये था हमारे पास जो फ्री चैट जीपीटी था। अब हम ऐसा करते हैं, काम करते हैं कि अब हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं जो पेड वाला, और उसको जरा टेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो एक्स्ट्रा क्या कर सकता है हमारे लिए, ताकि दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन आपके पास सामने हो, और फिर हम डिसाइड कर ले कि हमने फ्री वाले को यूज करना है कि पेड वाले को यूज करना है। क्या ख्याल है? तो देखिए मैंने क्या किया, मैं जरा, मुझे प्रोफाइल स्विच करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन वाले जो दोस्त मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे चैट के अंदर, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। लेक्चर पे जरा फोकस कर लें, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लास्ट में हम लाजमी करेंगे। अच्छा जी, चैट जीपीटी, हमारे पास दूसरी प्रोफाइल है जी, ये वाली। इस प्रोफाइल में हम चले जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी पेड है, जो यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, वो फ्री वाला था, ये पेड वाला है। अच्छा, फर्ज करें अब यहाँ से कोई क्लाइंट की साइट निकाल लेते हैं। क्लाइंट की साइट कोई, कल हमने कोई साइट फाइंड की थी कि नहीं की थी? लेट्स सपोज मैं पिच करना चाहता हूं, किसको? ऐसा करते हैं, किसी कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस्ट फैशन, या इस तरह कह जाए यहाँ पे, बेस्ट वेडिंग ड्रेसेस इन यूएसए इन 2025। अच्छा जी, ये कुछ अब इन्होंने स्पॉन्सर्स, मतलब ये इन्होंने ऐड चलाए हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन्हीं में से किसी को ओपन कर लेता हूँ। ये साइट है जिसने ऐड चलाया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम पिच करके देख लेते हैं। और ये वेबसाइट है जी हमारे पास, ये वाली। मैंने चैट जीपीटी के पास गया, मैंने कहा जी, मैंने तो साइट दी, और मैंने उसे कहा एनालाइज दिस वेबसाइट। इसने उस वेबसाइट को एनालाइज किया, और मुझे इसकी समरी एक दिखा दी है जी, ये वेबसाइट क्या है, क्या करती है, क्या क्या चीजें इसकी हैं, रेंज क्या है प्राइस की इसकी, एटसेट्रा, तमाम चीजें इसने मुझे बता दी हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जो चैट जीपीटी पेड वाला है, उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जो लिंक उसे देंगे वो उसे ओपन करेगा चैट जीपीटी, और खोल के रीड करके आपको दिखा देगा, लो जी इसमें क्या चीज मौजूद है इस लिंक के। इसने एनालाइज कर लिया। अब मैं उसे उर्दू में क्या देता हूं कि मैं इस वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट सेल करने के लिए ईमेल करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे इसके मुताबिक एक अच्छी सी ईमेल लिख के दो। अच्छा, यहां पे देखें। अच्छा जी, ये देखें, एक जर्नल, एक जर्नल जो है ना, उसने मेल में लिख के दे दी है। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, एक ना प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। ये प्रॉम्प्ट जो है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आगे फ्यूचर में चल के आपके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको खुद टेस्ट करने जा रहा हूँ। आज इसकी जो बेसिक वर्किंग है मुकम्मल हो गई है। कल इंशाल्लाह ये होगा कि कल से तकरीबन 1000 ईमेल्स या 500 ईमेल्स एक दिन में जाएंगी क्लाइंट्स को। और जी जी, वेरीफाई हो गए। 500 ईमेल्स पर डे हम सेंड करेंगे, 500 कल करेंगे, 500 परसों करेंगे क्लाइंट्स को, और इस तरह 500 मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, और वेडनेसडे वाले दिन, जिस दिन आपका क्लास का यहाँ पे लास्ट डे होगा, उम्मीद है कि मैं तब तक इंशाल्लाह आपके साथ कुछ रिजल्ट शेयर करने के काबिल हूँ। ठीक है जी। तो वो हमने जो कि अभी नई नई चीज ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मैं, मेरी कोशिश ये होती है जब मैं खुद कुछ ट्राई ना कर लूँ, मैं क्लास में शेयर नहीं करता। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या चीज ट्राई करने हम जा रहे हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं इसको, तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने 5 लोगों की एक टीम बनाई है, जो साथ मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं, उन 5 लोगों को मैंने
5 डिफरेंट डोमेन्स दी हैं, डिफरेंट उन्हें आईडीज दी हैं, और उससे वो क्या करेंगे, वो 100 ईमेल्स, हर बंदा 100 ईमेल्स पर डे करेगा कम अज कम। तो 500 ईमेल्स कम अज कम हो जाएंगी कल, 500 परसों हो जाएंगी। अगर वो 200 कर सके तो 1000 कल हो जाएंगी, 1000 परसों हो जाएंगी। हमने 3-4 दिन के अंदर कम से कम 3-4-5 हजार मेलें करके, हमने जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, जो हमें आउटपुट मिलेगी, वो इंशाल्लाह मैं वेडनेसडे को आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें इन मेलों से क्या अभी तक रिजल्ट मिला है। इंशाल्लाह ये शेयर होगा। लेकिन वो प्रॉम्प्ट क्या है, मैंने इसके लिए यहाँ पे एक फोल्डर्स जनरेट कर दिए हैं टीम मेंबर्स के लिए। यहाँ पे आउटरीच करने जा रहे हैं, सास वाले क्लाइंट्स को हमने आउटरीच करना है। यहाँ पे आई थिंक इसमें से डाटा शायद थोड़ा सा डिलीट हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम नई ईमेल जनरेट कर लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है, और वो जो प्रॉम्प्ट है, हम चले जाते हैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है। और ये प्रॉम्प्ट जो है ना, मैं आप सबके साथ अभी शेयर भी कर देता हूँ कि मैं चैट जीपीटी से क्या कहूंगा और वो क्या करेगा। ले जी, ये एक्चुअली ये हम आउटरीच करेंगे सास वाले क्लाइंट्स को। सास क्लाइंट्स कौन से हैं, सास वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेबसाइट जो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स को हमने अप्रोच करना है जो फिलहाल, और इसके अंदर आप सिर्फ सास को नहीं, बाकी क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं इसी पैटर्न के मुताबिक। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी कंपोज अ यूनिक कंपेलिंग एंड सेल्सी कोल्ड ईमेल टू पिच आवर गेस्ट पोस्ट लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। हमने गेस्ट पोस्ट की लिंक बिल्डिंग सर्विसेज पिच करी। देखिए प्रॉम्प्ट जनरेशन भी एक महारत है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मैंने चैट जीपीटी से काम कैसे निकलवाना है, तो ये बड़ी आसानी हो सकती है आपके लिए। तो हमने एक ही दफा सोच समझ के पूरा एक प्रॉम्प्ट लिख लिया है। अब देखिए क्या करेगा, ये कितना जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ देखिएगा, इसमें हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, रिजल्ट जनरेट करवा के चेक कर चुके हैं, ईमेल ईमेल जनरेट करवा के देख चुके हैं, लेकिन ईमेल सेंड करके अब देखेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है इन ईमेल्स का। ओके, बिगिन बाय थॉरली रिसर्चिंग द फॉलोइंग कंपनीज वेबसाइट। मैंने कंपनी की वेबसाइट दे दी उसे, और यहाँ ब्रैकेट को खत्म करेंगे हम, और इसे कंपनी की वेबसाइट दे देंगे। और मैं इसे कहूंगा लेट्स सपोज, मैंने कहा snov.io, ये कंपनी की वेबसाइट है। इसे एनालाइज करो, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, उनके बिजनेस को समझो, अचीवमेंट्स देखो उनकी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, उनके यूएसपीज हैं उनको देखो, एंड पेन पॉइंट्स, उनके जो मसाइल हैं उनको भी एनालाइज करो कि वो क्या क्या है। Also research one of their direct competitor to reference in the email। उनका कोई मुकाबले वाला बंदा भी ढूंढो, और उसको ईमेल में तुमने रेफरेंस दिया, ताकि थोड़ा सा उसको कंपेयर किया जा सके। यूज द रिसर्च टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड, persuasive and dynamic email। Follow these instructions to ensure each email is distinct and impactful। रिसर्च एंड कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग एटसेट्रा, मैं तमाम, ये लंबी चौड़ी प्रॉम्प्ट है, इसको पढ़ने पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बस ये दिखाऊंगा, हमने इनिशियली जब इसे बात क्या दी, जब मैं इसको करूंगा जनरेट करो आप मेल, अब ये क्या करेगा जरा तवज्जो कीजिएगा। अब इस पेड चैट जीपीटी ने क्या किया, उसने हमें एक मेल लिख के दी है, ये वाली, और इस मेल को जरा तवज्जो से पढ़िएगा। योर एसईओ एडवांटेज इज स्लिपिंग, के एडवांटेज आपके हाथ से निकल रहा है, और किसी हम कह रहे हैं snow.io, ये उसको मुखातिब कर रहे हैं। और इसको ये इससे पता चलेगा कि ये मेल मुझे की गई है, उसी कंपनी का नाम है ना। तो ये क्या होती है, पर्सनलाइज मेल होगी ना, उसको पता चलेगा ये मुझे मेल की गई है, ये मेरे लिए है, इंपॉर्टेंट है, वो ओपन करेगा इसको। तो पहला हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा मेल करने के बाद, कि उसको ओपन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या कहा था कि स्टार्ट करना है उसको थोड़ा सा, उसको थोड़ी सी एप्रिसिएशन करो उसकी। उसने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन snow.io's रिमार्केबल अचीवमेंट, सिक्योरिंग ओवर 30 लीडर पोजीशंस एंड अर्निंग 69 बैचेस इन G2's विंटर 2025 रैंकिंग्स। अब ये उसने कोई अचीवमेंट हासिल की है स्नो ने, इस कंपनी ने। हमने पहले उसकी जो उसकी अचीवमेंट थी, उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, उसे उसे हमने क्या किया, उसे वेल्टन कहा। दिस रिकग्निशन underscores your commitment to excellence in email marketing, lead intelligence and CRM solutions। तारीफ कर दी उसकी हमने कि यार तुमने ये अचीव किया था, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए क्लैपिंग बनती है। ओके, however it's crucial to stay vigilant। Apollo.io, ये क्या है, ये उसका कंपेटिटर है। कहते पोलो डॉट आईओ, अ डायरेक्ट कंपेटिटर
has been enhancing their SEO strategies, leading to significant gains in organic traffic. They have achieved this by securing high value backlinks on industry specific blogs and optimizing content for competitive keywords, resulting in a 40% boost in organic traffic. उन्होंने एक काम करके अपनी 40% ट्रैफिक बढ़ा ली है, तुम पीछे रह गए हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा जलाना भी है ना उसे। ओके, अगर क्या होगा विद रिसेंट गूगल एल्गो अपडेट्स such as the March 2024 core update targeting site reputation abuse, building quality guest post backlinks has become more critical than ever. उसके साथ हम बता रहे हैं यार, ये हम कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे, हमें रिसर्च पता है, हमें चीजें पता है कि कैसे वर्क कर रही हैं, हमारी रिसर्च है इसके ऊपर, हम अपडेटेड हैं। Neglecting this aspect would allow competitors to dominate essential keywords, diverting potential leads away from Snow.ai. अगर तुमने निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया इस चीज को, तो तुम्हारे क्लाइंट कहीं और चले जाएंगे। ठीक है जी, डरा भी रहे हैं उसे, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, थोड़ा जला भी रहे हैं उसको, सारी बातें एक मेल में हो गई हैं। अब कहता क्या होगा, वी ऑफर टेलर्ड गेस्ट पोस्ट, अब हमारी दुकान खुल गई है। ठीक है जी, वी ऑफर टेलर्ड गेस्ट पोस्ट लिंक बिल्डिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कीवर्ड रिसर्च, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, प्लेसमेंट ऑन हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स। एक्ट नाउ, अब ये क्या आ गया, कॉल टू एक्शन। एक्ट नाउ टू आउटपेस योर कंपेटिटर्स। अपने कंपेटिटर्स को तुम आउटपेस कर दो, उन्हें पीछे छोड़ दो। लेट्स कोलैबोरेट टू एनहांस Snow.io's ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इंश्योर यू रिमेन एट द फोरफ्रंट ऑफ योर इंडस्ट्री। देखिए, अगर आपकी जो मेल है वो इंटरेस्टिंग ईमेल होगी तो डेफिनेटली पूरी मेल पढ़ेगा। उसे अगर लगेगा यार मेरे काम की बात हो रही है, मेरे फायदे की बात हो रही है, तो पूरी मेल पढ़ेगा। यही तो बात होती है, कंटेंट चाहे आपका 2 पेज का हो, अगर इंटरेस्टिंग है तो लोग पढ़ते हैं उसको, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देंगे उसको। अपोलो देख के जरूर पढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखें, अब उसने ईमेल जनरेट कर दी है, ठीक हो गया। अब देखिए ये मेल बिल्कुल उस क्लाइंट के मुताबिक है। वो जो टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि टेम्पलेट बनाकर रखा हुआ है, सबको भेजी जा रहे हैं, वो खत्म हो गया। इससे मेल स्पैम में जाने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हर मेल क्या है, डिफरेंट। अब मैं क्या देखिए क्या करूंगा, जादू क्या होगा, मैंने अब इसको लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मैंने अब सिर्फ कहा कि नाउ जनरेट ईमेल फॉर ब्रीवो.com ही आई थिंक सो ये, या ऐसा करते हैं, हम इसे करते हैं नेवर बाउंस, जो आप जिसको जानते भी हैं, इसको भी मेल की करना चाहें अगर हम, neverbounce.com ही था ना। ओके, चले मैंने इसको मैंने कहा जी अब इसके लिए जनरेट करके दिखाओ मुझे। अब मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे मजीद, उसने पुरानी हिस्ट्री को याद रखा है कि मैंने क्या करना है। आप देखें ईमेल जनरेट होगी, दूसरे के देखने क्या हुआ, योर एसईओ एज इज फेडिंग, नेवर बाउंस। किसके लिए मेल है, नेवर बाउंस के लिए। अब देखें क्या होगा, नेवर बाउंस का जो कंपेटिटर है वो कौन है, वो जीरो बाउंस। इसकी अचीवमेंट क्या थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन नेवर बाउंस इंप्रेसिव माइलस्टोन, सर्विंग ओवर 125,000 यूजर्स विद रियल टाइम ईमेल वेरिफिकेशन एंड क्लीनिंग सर्विसेज। ये उसकी अचीवमेंट है। ये वेबसाइट के ऊपर कहीं उन्होंने मेंशन किया होगा, उसने वहां से लाइन पे पकड़ लिया उसकी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो रियल स्टैट्स हैं, रियल उसकी अचीवमेंट्स हैं, वो उठा के जब अगला बंदा देखता है यार कि वाकई मेरे बारे में एग्जैक्टली वही बात हो रही जो मेरी है, तो अगला बंदा वाकई इसको सीरियस लेता है और समझता है अगले बंदे ने मेरे ऊपर रिसर्च की है, और आपकी मेल के ओपन होने के चांसेस और रिप्लाईज आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो जब हमने पेड चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है तो फिर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने फ्री वाला यूज करना है तो फिर हम एक जेनेरिक ईमेल जनरेट करेंगे जिसमें ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम फ्री वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेड वाला ही जरूरी है इसका। अगर ये होगा तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात होगी ना ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि हर बंदे को उसके मुताबिक मेल जा रही है। हम थोड़ी मेलें कर लें लेकिन इस अंदाज से कर लें, रिस्पॉन्स रेट हमारा क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छा खासा हो। लेकिन अगर हम उस तरीके से करेंगे, वहां हमें मेलें थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, काम वो भी चलेगा, क्योंकि हम तो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। हजार हजार मेले हम कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हजार मेले, फर्ज के लिए हमारी एक हफ्ते में 1000 मेले जा रही हैं, हम एक पूरा महीना मेले करते हैं, 4000 मेले चलेगी, महीने बाद क्या होता है, कोई 3 4 क्लाइंट हमारे हाथ आ जाते हैं। वो टीम का खर्चा भी निकल आता है, प्रॉफिट भी निकल आता है, हर चीज निकल आता है। तो वहां हमें मल्टीपल मेल्स करनी पड़ेगी, वहां बल्क में मेलें करनी पड़ेगी। यहाँ हम चाहे रोजाना की 30 मेलें कर लें, लेकिन हर क्लाइंट के मुताबिक मेल करें तो रिजल्ट इंशाल्लाह हमारे बेटर होंगे। जी सर। स्पेसिफिकेशन के साथ
उसको मेल की जाए जो आपने पहले वो फ्री वाला बोला तो उसमें देखें कि उसमें ये वाली आउटपुट देता है नहीं देता। जी वहां पे नहीं देगा। हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, वहां पे किस तरह नहीं देगा। मैं अगर इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ और कॉपी करके मैं फ्री वाले भी चैट जिनमें जाता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी आंसर क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके ऊपर, परेशान नहीं होना आपने। ये $20.2 मेरे हर महीने कटते हैं इसमें से, पेनियर में से मेरे हर माह कटते हैं $20.2। ये भी सर से मिलेगा। ये रीसेलिंग में नहीं मिलेगा आप। अच्छा जरा देखिएगा जी, न्यू चैट में जाते हैं और न्यू चैट में जाके मैं वही प्रॉम्प्ट इसको मैं देता हूं, और वही प्रॉम्प्ट देके मैं इसे snow.io लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अच्छा यही यहाँ पे तो कहीं अच्छा यहाँ भी पेड़ लगा हुआ है मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने यहाँ भी शायद पेड़ ही लगा दिया था। स्पीड ज्यादा होती है पेड़ की। एक मिनट ठहरिएगा, मुझे लगता है कि ये फ्री वाला नहीं है। नहीं है तो फ्री वाला वैसे। ओके जरा चेक कर लेते हैं उसने। ओके चलिए ट्राई करते हैं इसको। डबल ही आ गया। अच्छा ये वेब को सर्च कर रहा है ना, फ्री वाले में वेब सर्च नहीं होती है। आई थिंक कुछ सर्चेज देता है आपको फ्री वाले में शायद, ऐसे, क्योंकि अगर तो वेब को सर्च कर रहा है फिर तो कर देगा ना। लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा इसको, ट्राई करके देखिएगा, ये अगर तो वेब सर्च कर रहा है तो फिर तो रिजल्ट देगा आपको, अगर वेब सर्च नहीं कर पा रहा फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। सही हो गया, लेकिन इंटरनेट को सर्च करने का फीचर नहीं ना आएगा। ओके ट्राई करके देखें, हो तो बड़ी अच्छी बात है जी, मेरे को से इसमें मुझे पैसे मिलने हैं सेल करवा के आपको, तो बहरहाल इसमें आप फ्री वाले से अगर चलते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मुझे तो खुशी की बात होगी, सब लोग ट्राई कर लेंगे, ये तो ज्यादा अच्छी बात है ना। ट्राई कीजिएगा, अगर इससे बेहतरी आती है तो इंशाल्लाह ये इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल जी अब आपका जो टास्क है, जो पहला टास्क आपका बनता है वो क्या है, कि आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, जैसे भी यूज करें इसको, फ्री वाले को पेड वाले को, लेकिन आपने क्लाइंट्स के लिए ईमेल जो है वो जनरेट करनी है। और ईमेल जनरेट करने के बाद आपने ईमेल्स को फिर आगे सेंड भी करना है। सेंड करने का तरीका कार वही है, आपने जीमेल में जाके टेम्पलेट को सेव कर लेना है, फिर वहां सिर्फ क्लाइंट्स का नाम चेंज करते रहना। देखिए हर क्लाइंट को ना उसके नाम से मेल करनी है आपने जनरल मेल्स नहीं करनी है। अगर डिजाइन वैली को मेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कहेंगे हेलो टीम डिजाइन वैली। अगर फर्ज करें हम मेल कर रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस को, तो क्या बोलेंगे, हेलो टीम नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस। तो उसको कॉल करके सब्जेक्ट लाइन में भी कोशिश करें उसका नाम कहीं ना कहीं आ जाए, लेकिन यूआरएल से अवॉइड करें। मैंने शायद वेंडर्स के केस में भी आपसे कहा था कि हम यहाँ पे डिजाइन वैली .com नहीं कहेंगे, डिजाइन स्पेस वैली, नाम तो है ही ना उसका, वो पकड़ लेगा उससे, पहचान लेगा उससे। नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस .com नहीं करना हमने, हमने करना नेक्स्ट स्पेस एज स्पेस सॉल्यूशंस। इस तरह लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब उसको हर बंदे को उसके नाम से पुकारें, नाम से पुकार के मेल करें इंशाल्लाह। अब देखिएगा रिस्पॉन्स आपका काफी बेटर होगा, लेकिन बेटर से मुराद क्या है, 1 या 2%। ये बेटर यूआरएल नहीं लगाना आपने ईमेल के अंदर, आपने सिंपली उसका नाम लिख के वो आगे मेल कर देनी है उसको। ठीक है जी। जी जी वो तो भी आपने चेक कर लिया ना। देखें मैंने आपसे कहा था वर्ल्ड वाइड जो अच्छा रिस्पॉन्स रेट कंसिडर होता है 1 2% 3%, ये अच्छा रिस्पॉन्स रेट है वर्ल्ड वाइड। हम लोग जो है ना अभी भी जुगाड़ लगा रहे हैं ये वाले, ये उतने अच्छे तरीके नहीं है जो बाहर के मार्केट इस्तेमाल करते हैं। तो उनका अगर रिस्पॉन्स रेट 3% 4% या 2% तक है तो हमारा तो उससे कम ही होगा ना। तो ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद रिस्पॉन्स रेट आपका 1 2% आना है। देखिए मसला कहाँ पे है, जरा ये बात समझ लें, क्योंकि बात को ना परेशान बड़े होते हैं कि इतनी मेलें करनी है जवाब ही नहीं आ रहा, ये क्या बात है। देखिए उसमें सूरत हाल ये होती है कि हम जिन लोगों को मेल्स कर रहे हैं ना, जिन वेबसाइट्स को, वो वेबसाइट्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ट्रैफिक है, उनको पता है कि हमने किस तरह अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है।
और मोस्टली केसेस में क्या होता है, उन्होंने किसी ना किसी एसईओ एक्सपर्ट को हायर किया होता है। अगर आप बात समझिएगा कि मेरी वेबसाइट है, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है, नेक्स्ट सोल्यूशन वेबसाइट है, अब मैंने उसकी तमाम एसईओ के जो टास्क हैं दिए हुए हैं आपको। आपका नाम क्या था? मोहम्मद आदम साहब। तो मैंने आदम साहब को पूरा टास्क दे दिया एसईओ का, लो जी एसईओ का टास्क इनके पास है, मैंने इंटरफेयर नहीं करना। अब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे मिलने कर रहे हैं, मुझसे गैस पोस्ट लगवा लो, लेकिन मैं तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं गैस पोस्ट होती क्या है। किसको पता है? जो मेरे एसईओ मैनेजर हैं, उनको पता है कि मैंने क्या करना है। अगर मेले उनको जाएंगी तो डेफिनेटली वो उसको रिप्लाई करेंगे और रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे, वरना मैं अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। जो मैं से लाताल्लुक हो गया एसईओ से, मैंने सारा काम ही इनको दे दिया एसईओ का। मुझे बात समझ रहे हैं ना? यानी जो मेले जा रही है वो रेलेवेंट पर्सन को नहीं जा रही। अगर वो बंदा जो वेबसाइट चला रहा है वो खुद ही इसको हैंडल कर रहा हो, खुद ही डील कर रहा हो, फिर क्या होता है, फिर वहां पे रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफी कम होता है। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो स्टेप एक बढ़ जाता है। स्टेप क्या बढ़ता है? हमने शुरू में एक चीज ट्राई की थी, उस पर रिस्पॉन्स निस्बतन बेटर था। हम वेबसाइट को मेल करते हैं और मेल करके कहते हैं कि हमने आपकी सेल्स टीम या एसईओ टीम के साथ बातचीत करनी है, तो क्या उसका कॉन्टैक्ट हमें मिल सकता है? फिर वो क्या करता है, अगर वो जो वेबसाइट है, आप उसे बताते जी कि हमारे पास कुछ अच्छा प्लान है जो कि हम आपकी एसईओ टीम को बता के उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवा सकते हैं, रिजल्ट्स आपके मजीद इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर उनका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट उनसे बात करना चाहते हैं। अगर आप ये मेल करें वेबसाइट्स को, उससे अगर वेबसाइट के एडमिन को मेल जा रही है और अगर से ये लगे यार ये बंदा वाकई वैल्यू पुट कर सकता है, वो आपको अपने एसईओ मैनेजर का कॉन्टैक्ट दे देगा, ईमेल दे देगा, इससे बात कर लो। और जब उसको पिच करेंगे आप, तो वो रेलेवेंट पर्सन, उसे पता है कि साइटें अच्छी कौन सी होती हैं, बुरी कौन सी होती हैं। उसे पता है मैंने मंथली कितनी गेस्ट पोस्टें लगवानी है। उसे पता है कि मैंने कितनी अच्छी साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है। उसको तमाम डाटा बताएंगे तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, एक स्टेप बढ़ गया। बात से लोग कहते हैं मैं ही एसईओ मैनेजर हूँ, मुझे बताओ क्या करना है, उसे उसे आगे प्रपोजल उसे सेंड कर दें। तो यहाँ पे आपकी एक मेल बढ़ जाएगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका होता है, इस तरीके में रेलेवेंट पर्सन को मिलना निस्बतन क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। सर ईमेल हंटर भी वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है, पेड बाय कर लेंगे तो वो काफी ज्यादा वेरीफाई कर देता है। बाकी स्नो की बात हम कर रहे थे, वो भी वेरीफाई कर देता है। तो वेरिफिकेशन के टूल्स काफी ज्यादा हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल शायद मेरा एक ही लेक्चर है एसईओ का, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं लेक्चर से पहले या बाद में कुछ टाइम निकाल के मैं कोई ना कोई टूल लाजमी फाइंड करूंगा जो कि बल्क में आपको सस्ते कम प्राइस के अंदर वेरिफिकेशन कर दे। मतलब बजाय हम टाइम ज्यादा लगाएं, तो उसमें हम कम टाइम के अंदर ज्यादा वेरिफिकेशन कर सकें। लास्ट है। कल क्लास नहीं है, अब क्लास आपकी मंडे को होगी इंशाल्लाह। ओके जी। ले जी, अब ये कुछ बातें हमने कर ली हैं। अब जरा देखिएगा, अब जो चीज है, टाइम हमारे पास कितना बाकी बचता है। टाइम हमारे पास अभी है, मुनासिब है, क्योंकि हमें 7:15 तक क्लास को लेकर चलना है। तो 15-20 मिनट हमारे पास है, उसके बाद 7 बजे के बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे ताकि तमाम सवालों के जवाब दिए जा सके। अच्छा, अब हमारे पास अब दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो यह है कि या तो हम लेक्चर कर लें फेसबुक या लिंक्डइन के ऊपर, और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो मैंने तरीका आपको ईमेल मार्केटिंग का बताना था इंटर्नशिप में, मैं कुछ तरीका आपको अभी बता दूं, जिससे आप बल्क में अगर ज्यादा मेलें इकट्ठी करना चाहते हैं तो वो इकट्ठी मेलें आप कर सकें। इसी से रिलेटेड बात हम कर लें ताकि आप जब मेल्स करें तो आप चाहे इकट्ठी मेलें कर लें। क्या ख्याल है? ठीक है ना? अच्छा, उसमें ऐसा करते हैं जी कि फिर हम जो आसान वाला टूल है, जो मुझे थोड़ा सा निस्बतन आसान लगता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो है ब्रीवो। इसका पुराना नाम होता था सेंड इन ब्लू। ब्रीवो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स को हम मिला के इकट्ठा करके वहां पे स्नो पे बात करेंगे। स्नो पे लेक्चर हमारे ज्यादा होते हैं, वो 3 लेक्चर्स में हम कवर करते हैं स्नो वाले टूल को, क्योंकि उससे हम क्लाइंट्स फाइंड भी करते हैं, उससे हम ईमेल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उससे हम उनको आगे मेले सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि उसकी जो फ्री वाली लिमिट्स हैं बड़ी कम है। ब्रीवो की फ्री वाली लिमिट्स जो है ना काफी ज्यादा है, 300 ईमेल्स पर डे कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए काफी हैंडी हो जाता है। तो ब्रीवो की तरफ चलते हैं और ब्रीवो पे जाके इसको फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जरा चेक कर लूँ कि मेरा अकाउंट यही वाला लॉगिन है कि कोई और है। ओके, अकाउंट हमारा वही लॉगिन है। अब ब्रीवो पे आपने जाना चाहिए और यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना यहाँ पे सिंपल है, ये कुछ आपसे फर्जी सवाल पूछेगा कि आपकी कंपनी है कि नहीं है, कंपनी है तो कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, एटसेट्रा। कुछ भी फर्जी तौर पर जो है अपने मुस्तकबिल को ज़हन का रेम रखते हुए कुछ भी पुट कर दें कि फ्यूचर में हम ये चीज़ करेंगे तो इतने एम्प्लॉइज हमारे होंगे। वो सोच सोच के जो भी पुट करना कर दें इसके अंदर।
आपसे वेबसाइट की ऑप्शन मांगेगा, तो वेबसाइट अगर नहीं भी देंगे इसको तो काम चल जाएगा। अच्छा, आपने करना अब क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं इसको यूज करने से पहले। जो पहला स्टेप हमारा वो है जी कि आपने ये जहां पे नेम आ रहा है, आपका अकाउंट का नेम आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सेंडर्स डोमेन्स एंड डेडिकेटेड आईपीस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेंडर अकाउंट ऐड करेंगे। सेंडर अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे अकाउंट ऐड करता हूं contact@rethTech.com। वैसे तो ये कोड जाएगा, मेरा ख्याल हम कोई और ही ऐड कर लेते हैं। मेरा चेक कर लेता हूं, हम करते हैं जी sales@getguesthostess.com। चाहिए सर्च की वैसे ऑप्शन थी, यार हमने ऐड करना, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमने यहाँ पे करना जी ऐड सेंटर, वहां सर्च की ऑप्शन थी, सॉरी। यहाँ पे करेंगे जी फुल नेम, इसका नाम है जी आई थिंक मोहम्मद अहमद के नाम से ये मिल जाती है। और मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, मैंने कर दिया इसे सेव। जब सेव करेंगे तो ये आपकी ईमेल आईडी पे कोड आएगा एक। जिस आईडी पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है ना, वो आईडी ऑलरेडी ऐड हुई होती है इसके। अगर आपने और ईमेल आईडीज ऐड करनी है मल्टीपल, तो फिर आपको कोड आएगा। आप वो कोड जो है पुट करेंगे इसके अंदर, और वो फिर आपकी ईमेल जो है ना वेरीफाई हो जाएगी। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इसके अंदर इस मोबाइल के अंदर है कि किस मोबाइल के अंदर है वो आईडी। ब्लैक मिठाई का। अच्छा जी, तो सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा जी। ये आ गया, सॉरी ये कोड है जी 965951। 965951। और ये कोड हमने ऐड किया और कहते जी वेरीफाई नहीं कर सके इसको हम। सॉरी 9759 है। 975951। ले जी, कोड वेरीफाई हो गया। मेरी मेरी जो ईमेल है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ईमेल हमारे पास क्या है, sales@getguestposters.com। ये हमारी ईमेल। आप सिंपल जीमेल आईडी ऐड करेंगे वो भी ऐड हो जाएगी। आपके जीमेल पे कोड आएगा, अकाउंट आपके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने मर्जी अकाउंट ऐड कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, मल्टीपल अकाउंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते जिनको हमने मेल भेजी। हैं। जिसके थ्रू हमने मेल भेजनी है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं ना। तो आपने अगर 5 ईमेल आईडीज बनाई है वेंडर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए, आप यहाँ पे उनको ऐड कर लें। फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे हमने किस आईडी से मेलें सेंड करनी है। ये बाद में हमारे पास ऑप्शन आएगी। पहला स्टेप समझ आ गया आपको कि हमने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद हमने सिंपली अपना जो नेम होता है यहाँ पे, इस नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है सेंडर्स डोमेन एंड डेडिकेटेड आईपीस। उसके बाद यहाँ पे सेंडर हमने अकाउंट ऐड कर देना है, ऐड सेंडर। और अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, नाम ऐड करना है, और कोड आएगा। कोड वेरीफाई करेंगे तो ईमेल आपकी ऐड हो जाएगी। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये जी कि आपने अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं, होम है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा कॉन्टेक्ट्स है, कैंपेन्स है, ऑटोमेशन है, और यहाँ पे कन्वर्सेशन है। तो मैं जाता हूँ कॉन्टेक्ट्स के अंदर, कॉन्टेक्ट्स में। अच्छा, कॉन्टेक्ट के अंदर जाके ना, फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैंने आज के दिन में मैंने 50 लोगों को ईमेल्स करनी है एक आईडी से। एक आईडी से मैंने 50 लोगों को ईमेल्स करनी है। आपने क्या करना है कि जो गूगल शीट आपने बनाई होगी ना, मैं फर्ज करें कोई भी गूगल शीट पकड़ लेता हूँ यहाँ से, आ ड्राइव में चले जाते हैं और वहां से हम देख लेते हैं कि हमारे पास, सॉरी, अच्छा जी, ये हमारे पास सैम्पल वेंडर शीट है। ट्रैफिक वाला लगी हुई है, एटसेट्रा, जो भी चीजें लगी हुई हैं उनको लगे रहने दें। यहाँ मैं कोई भी मतलब आईडी ऐड कर देता हूँ ना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट कहाँ पे है इसका जी, कॉन्टैक्ट यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, contact@getguestposters.com। मैंने ये लिस्ट पकड़ी और इस लिस्ट को पकड़ के मैंने कर दिया इसे डाउनलोड। मैंने किया इसको डाउनलोड, किस फॉर्म में कर दिया, CSV। 50 आईडी इसके अंदर है क्लाइंट की, उनके ईमेल्स फाइंड करके वेरीफाई कर ली है हमने। अब बस मेलें सेंड करनी है।
मैंने इसे कर दिया यहाँ पे डाउनलोड। ये शीट मेरी क्या हो जाएगी, एज इट इज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, अपने ब्रीवो अकाउंट पे वापस जाऊंगा, और ब्रीवो अकाउंट पे वापस जाके मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलेक्ट हुए हुए हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन देगा कि क्या करना है आपने, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल को कॉपी करके, मतलब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और ये फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सारे कॉलम पकड़ लिए हैं उसने। पहले कॉलम में वेबसाइट है, अगले में डीए है, डीआर है, लास्ट वाले में कॉन्टैक्ट है। ये फाइल आपकी अपलोड हो गई है। कंफर्म योर फाइल, यही फाइल है, चेक कर लिया आपने, करें जी कंफर्म योर फाइल। अब कहते हैं बताएं किस किस कॉलम में क्या क्या है। एक तो उसने खुद पिक कर लिया, पहले कॉलम में वेबसाइट है, खुद पिक कर लिया उसने। अब आपने बताना है इसको कि यहां पे देखें, इसमें कहीं पे कॉन्टैक्ट वाला कॉलम था। अब इसको बताएं, यहां पे लिखें, क्या लिखें कि इसमें ईमेल है। इसको बताना पड़ेगा ना कि मेरे फलां कॉलम में ईमेल है, नाम उसका कॉन्टैक्ट वाला है, लेकिन इसमें क्या मौजूद है, ईमेल मौजूद है। बस ये दो चाहिए हमें कॉलम, बाकी छोड़ दें। बाकी हमें मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट कौन सी है और ईमेल कहां पे है, बस ये दो कॉलम हमने सेट करने हैं। करेंगे जी कंफर्म मैपिंग। कंफर्म मैपिंग करेंगे तो उसने लिस्ट पकड़ ली है, तमाम चीजें हमारे पास ये वाली सारी हो गई हैं। और कहते हैं जी अब आपने किस लिस्ट में इसको ऐड करना है। मैं कहता हूँ जी क्रिएट अ लिस्ट, नई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी टेस्ट लिस्ट फॉर बैच 54A। फोल्डर हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, वेंडर्स आउटरीच, क्लाइंट आउटरीच, जो भी करना है आपने, मैंने फोल्डर बना सकते हैं इसके अंदर। मैंने किया जी क्रिएट लिस्ट। अब यहां देखिए कंफर्म योर लिस्ट, मैंने इसे किया, ये 4 स्टेप किए, एग्री किया, इसको कंफर्म किया और कंफर्म योर इंपोर्ट। अब ये डाटा मेरे पास ब्रीवो के अंदर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। दो ही साइडें थी ना जिनके कॉन्टेक्ट थे हमारे पास, उसे दो पकड़ ली साइड। अगर 50 होंगी तो क्या कर लेगा, 50 की 50 पकड़ लेगा। 100 होंगी तो 100 पकड़ लेगा। आप 300 तक कर सकते हैं, लेकिन 300 की शर्त यह है कि 300 के 300 डिलीवर भी हो ना। मैंने आपसे कहा था हमने ज्यादा मेलें एक अकाउंट से नहीं करनी, इसलिए हम 50-50 करके लिस्ट अपलोड करेंगे। ओके। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे, कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा। कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करके मैं करूंगा क्रिएट कैंपेन, और क्रिएट कैंपेन में जाके मैं यहाँ लिखूंगा ईमेल कैंपेन। ये मैं वन टाइम करना पड़ेगा, अगला काम हमारा आसान हो जाएगा। मैं करूंगा टेस्ट 54A क्रिएट कैंपेन। अब इस कैंपेन में क्या करना है आपने, देखिए अब स्टेप्स आ गए हैं। नाम ये है इसका, आपने किस आईडी से मेल सेंड करनी है वो आईडी सेंड कर ले, सिलेक्ट कर ले। मैंने करनी है जी, फर्ज करें जो मैंने अभी अभी ऐड की थी, कौन सी, sales@getguestposted.com। अब ये साथ साथ आपको दिखा भी रहा है कि जब मेल आपकी जाएगी ना, तो नाम आपका ऐसे नजर आएगा अगले बंदे को मोबाइल में, और आपका सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे ऐसे नजर आएगी, और ये आपका होगा प्रीव्यू टेक्स्ट। ठीक हो गया जी, हमें समझ आ गई। इस आईडी से मेल करनी है, इस नाम से मेल करनी है। अगर नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज भी हो सकता है। ईमेल का नाम कुछ और था, यहाँ नाम कुछ और रखने, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं ऐसा सेव। जो लिखेंगे उस नाम से मेल जाएगी आगे। एक चीज हमारी होगी। अगला, इसको मेल करनी है एड रिसेपिएंट्स, और यहाँ लिस्ट हमारी क्या थी, लिस्ट में सर्च कर लें, यहाँ पे लिस्ट हमारी थी जी 54, टेस्ट लिस्ट फॉर बैच 54A। ये लिस्ट थी ना, मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, और ये लिस्ट मेरी सिलेक्ट हो गई है, और मैंने कर दिया इसको सेव। लिस्ट सिलेक्ट होगी, सब्जेक्ट लाइन आपने ऐड करनी है। आप सब्जेक्ट लाइन यहां लिखें टेस्ट ईमेल। अच्छा, यहां मुझे ब्रीवो की जो अच्छी बात लगती है ना, वो क्या है, इसके अंदर आप जो प्रीव्यू टेक्स्ट है, प्रीव्यू टेक्स्ट से मुराद क्या था कि जो सब्जेक्ट लाइन के साथ एक लाइन शो होती है, अंदर मेल जो भी लिखी हुई है, आप यहां पे टेक्स्ट कोई और शो करवा सकते हैं। जिस तरह होता है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो किसी और बारे में होती है, थंबनेल किसी और बारे में होता है, इस तरह यहां आप भी ये दो नंबरी कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं है हमने। हम क्या करेंगे, यहां पे कोई एक पंच लाइन बना लें, एक पंच लाइन सेपरेट चैट जीपीटी से बनवा के वो यहां पे प्रीव्यू टेक्स्ट में ऐड कर दे। मैं कहता हूं फर्ज करें कि दिस ईमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये देखें, अब ये देखिए ऐसे मेल जाएगी उसको, आपका नाम आएगा, सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, और नीचे आपकी प्रीव्यू टेक्स्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं करूंगा इसको सेव। जो भी आप करना चाहते हो कर दिया आपने। डिजाइन पे जाना है, डिजाइन पे जाके अब यहाँ ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया फिलहाल, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ बड़ी एक मजे की चीज है।
कि आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, ये जो है ना सादे वाला टेम्पलेट, सिंपल सादा, इसको आपने यूज कर लेना है। इसको यूज करके अपने मुताबिक इसको एडिट कर लेना है। तो जो आपने चैट जीपीटी से मेल जनरेट करवाई थी ना, आपने क्या करना है, मैं वो वही कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्टली। ये देखिएगा, ये मेल थी हमारी, ये वाली थी, फर्ज करें यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच, सॉरी ये थी ना, ओके। ये हमने मेल लिखी थी, लेट्स सपोज ये मैं मेल करता हूँ इस तरह। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, और कॉपी करके मैं चला गया अपने ब्रीवो अकाउंट के ऊपर। वहां जाके मैंने इसकी जगह इस सारे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, और मैंने यहाँ पे, सॉरी, इसको भी खत्म कर दिया। मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ जी, देखी जाएगी। और यहाँ हमने कर दिया इसको, चलो भाई, पेस्ट नहीं हो रहा, ये आ गया जी। ये हमारी मेल आ गई है, और ये देखिए उसने पकड़ लिया मेल यार। इसको मेरे ख्याल में डिलीट कर देना चाहिए। ये हमारी मेल आ गई जो हमने कॉपी की थी। ठीक है जी, मेल हमारी आ चुकी है। अब मैं क्या काम करूंगा, एक जरा तवज्जो कीजिएगा। जो अच्छी चीज इसकी है वो क्या है, अगर मैं एक काम कर सकूं, क्या, कि ये जो मैंने शीट बनाई थी ना ये वाली, मैं इस शीट में कॉलम ऐड कर दूं। कौन से वाला, बल्कि मैं, अगर ऐसे रहने दें इसको, ऐसे भी काम चल जाएगा हमारा। मैं इसको ऐसे काम करूंगा, मैं यहाँ पे जहां रिसेपिएंट नेम लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ कर दूंगा हाय, और यहाँ कर दूंगा टीम, और आगे मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये वाला ऐड वेरिएबल। और इस ऐड वेरिएबल को क्लिक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा, हमारे पास क्या हमने सिलेक्ट किया था, क्या था नाम, वेबसाइट थी, वेबसाइट थी ना, जो वेबसाइट वाला कॉलम था, मैंने वेबसाइट सिलेक्ट कर ली, कॉन्टैक्ट वेबसाइट मैंने कर दिया इंसर्ट। अब ये क्या करेगा, अब ये काम ये करेगा कि जब इसको मेल करेगा ना, यहां देखिएगा, जब इसको मेल करेगा टीम्स कॉफी को, तो उसे क्या कहेगा, हाय टीम टीम्स कॉफी। जब इसको मेल जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाएगा। मेरी बात समझ है, जिसको मेल करता जाएगा ऑटोमेटिकली उसका नाम पिक करके उसको ईमेल में ऐड करता जाएगा, हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ है। इस तरह जहां जहां हमने ये चीज करनी है, जहां जहां हमने ये बात ऐड करनी है, वहां वहां हम ये चीज कर सकते हैं। पर डे 300। पर डे 300 ईमेल्स होंगी, पर इसका नुकसान सिर्फ थोड़ा सा ये है, तो मैं रेकमेंड किया करता हूँ कि क्लाइंट्स को इससे मेल ना करें, वेंडर्स को कर लें। क्योंकि इसके नीचे ना बिल्कुल एंड में जब मेल सेंड करते हैं ना, फ्री वाले अकाउंट के अंदर नीचे लोगो जाता है ब्रीवो का, डब्बा बना होता है, नीचे लिखा होता है ब्रीवो। हाँ जी, तो वो लोगो जो है ना, वो मिटाने के लिए आपको उसको $20 पे करने पड़ते हैं, 20-30 डॉलर पे करने पड़ते हैं पर मंथ। तो वो इसलिए उसको ना मिटाएं, वेंडर्स को इससे मेल कर लें, क्लाइंट्स को चाहे वन बाय वन कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं ना, टाइम सेव करने का तरीका हमारे पास ये हो सकता है। बहरहाल जी, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये स्टेप हो गया हमारा, हमने वेरिएबल भी ऐड कर लिया है। अब क्या होगा, मैं करूंगा इसे सेव, हमारा ईमेल हमारी रेडी है बिल्कुल। अब सेव करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखें डिजाइन भी आ गया। अब इन सेटिंग की जरूरत नहीं है आपको, ये चाहे ना करें, इसे कर दें प्रीव्यू एंड टेस्ट। अब देखिए ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसे मेल जाएगी आप, इसे अगर टेस्ट करना है, सेंड टेस्ट ईमेल, अपने ही किसी ईमेल अकाउंट पे सेंड करके चेक कर लें ये कैसी ईमेल आ रही है। जब टेस्ट हो गई है, उसके बाद क्या करें, इसको यहाँ पे खत्म करें और इसे करें स्केजुअल, और स्केजुअल पे जाने के बाद यहाँ करें सेंड नाउ, और ये बटन दबाएं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे सबको मेल सेंड हो जाए, चाहे 50 है, चाहे 100 है, चाहे 200, चाहे 300। लेकिन मसला सिर्फ क्या है कि यहाँ पे सारी मेलें सेंड होंगी एक अकाउंट से, तो आप 50 से ऊपर ना जाइए, 50 से ऊपर आपने नहीं जाना। नए अकाउंट से, पुराने अकाउंट से 50 से, अगर ईमेल वेरीफाई की हुई है तो 50 से ऊपर नहीं करनी है आप। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यार कि मैंने इतना इतना जो मैंने मेहनत की है, इतने टाइम में मैंने 20 मेलें वैसे ही कर लेनी थी। आपके जेहन में आ रहा है ना, ब्रीवो का लेगो मुफ्त में जा रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ देखिए हुआ क्या है कि मैंने जब ये कैंपेन बना ली है ना, ये कैंपेन मेरे पास बन चुकी है, अब काम, अगला काम बड़ा आसान है। क्या, मैं कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ देखिए ये कैंपेन मौजूद है ये वाली, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ एक ऑप्शन आ रही है डुप्लीकेट। मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट करूंगा, सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ मैं क्या करूंगा, रिसेपिएंट्स को खत्म कर दूंगा और कर दूंगा डुप्लीकेट कैंपेन।
ईमेल हर हर चीज सेटिंग वही है, डुप्लीकेट आ गई। अब मैं इसके एडिट पे के बटन पे क्लिक करूंगा और सिर्फ वहां पे बाकी हर चीज सेट है, ऑलरेडी सब्जेक्ट है, सेंडर है, ईमेल है, हर चीज सेट है। सिर्फ यहाँ पे मैं रिसेपिएंट नए ऐड करूंगा, जो नई लिस्ट अपलोड करनी है, बस वो नए लोग सिलेक्ट करूंगा, सेंड का बटन दबाऊंगा, मेल सेंड हो जाए। मतलब वो जो काम आपने वन टाइम किया था 15-20 मिनट लगा के, वो एक दफा करना है बस आप, बाकी सिर्फ 5 मिनट का काम। लिस्ट अपलोड की, अपलोड करने के बाद लिस्ट को यहां आके क्या किया, सिलेक्ट किया और मेल आपने सेंड कर दी। अजान जरा सुन लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। अब ये जो मैंने आपको टूल बताया ना, ये वाला, इसको आपने टेस्ट लाजमी करना है। आप चाहे आज ना कीजिएगा, कल ना कीजिएगा, कुछ मेलें भी फिलहाल कर दें मैनुअली, लेकिन वीकेंड में ना कोई टाइम निकाल के आपने इस पे थोड़ा सा ना अपना टाइम लगाना है। क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, ये कर चुके हैं, हजारों मेल्स हम क्या करते हैं, चंद मिनट्स में कर लेते हैं। मैंने शायद आपको अपना ये स्नो का अकाउंट दिखाया था मेरे ख्याल में आपको मैंने। यहाँ हमारी जो डेली बेसिस पे कैंपेन्स हैं वो चल रही होती हैं, और हमारे यही मामला होता है कि देखें, अब यहाँ पे ये वैसे हमने बाय किया हुआ अकाउंट ये वाला, तो अगर हम ऑल कैंपेन्स में जाते हैं तो इसमें देखिएगा वेंडर्स को कुछ मेलें जा रही हैं, 37 ईमेलें सेंड हुई हैं। ये जो है ना, मैंने जिक्र किया था, मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो भी आज आजकल जीबीओ भी सीख रहे हैं। तो आज वो आए हुए थे मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उनके अकाउंट से मैं उनको कैंपेन सेंड करके दिखा रहा था कि किस तरह कैंपेन हमने चलानी है। तो 37 ईमेल जो है ना, वो सेंड की थी। बाकी ये कुछ क्लाइंट्स को मिले जा रही हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनको मिले जा रही हैं। ये मैंने बताया था कि 867, और आपको पता है कि 867 मिले करने में टाइम कितना लगा होगा? 5 मिनट, 5 मिनट्स लगे इसमें। 867 मेले सेंड हुई हैं, 1176 मेले सेंड हुई हैं, 1334 मेले सेंड हुई हैं। हर कंपेन में टाइम कितना लगा है? जस्ट 5 मिनट्स। जब आप ईमेल टूल्स को, जो मार्केटिंग टूल को आप सीख लेते हैं, तो जब आपने ज्यादा मेले करनी होती है ना, तो 50 तक लिमिटेड अमाउंट है फिलहाल आपके लिए। बैरियर क्या है कि आप एक आईडी से 50 रुपये मेले नहीं कर सकते। स्नो में ये फीचर मौजूद है, ये इस पे बात हमने करनी है इंशाल्लाह। अभी ये हमारा इंटर्नशिप में लेक्चर होगा इसके ऊपर, इस पे 3 लेक्चर लगाएंगे हम इसके ऊपर। इसमें फीचर मौजूद है, लेकिन इसका आपको बाय करना पड़ता है। फिर ये फ्री वाले में काफी कम लिमिट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप 100 ईमेल आईडी ऐड कर लें और सुनो को बता दें यार आपने हर आईडी से सिर्फ 10 मेलें करनी है, हर आईडी से सिर्फ 10 मेलें करनी है। तो अगर मैं क्या करूंगा, मैंने फर्ज करें 1000 मेलें करनी है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन्हें 100 में डिवाइड कर देगा। हर आईडी से 10-10 मेलें होंगी, और मेलें कितनी सेंड हो देंगी हमारी? 1000 हो जाए। इससे क्या होगा, एक आईडी पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और हमें हमारा जो स्पैम रेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा, और बाकी तमाम चीजें भी हमारी अच्छी रहेगी।
तो यहाँ हम टोटली तमाम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब जो इस तरह के फीचर होते हैं आपको पे टूल्स के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन इससे देखिए फायदा क्या हुआ कि मैंने अगर खुद की मेलें करनी होती या किसी बंदे को साथ बैठाना होता है, यार इतनी मेलें कर दो, मुझे कम से कम कोई 20 25 30 हज़ार सैलरी देनी पड़नी थी एक बंदे को, फिर उसने रोजाना कितनी मेलें करनी थी, इससे काम ही करनी थी। ऐसे ही है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैं रोजाना 1000 2000 3000 मेलें कर सकता हूँ। किस वजह से? इस टूल की वजह से। और इस टूल की जो पर मंथ कॉस्ट हमें पड़ती है, मतलब जो पर मंथ कॉस्ट हमें पड़ रही है इस टूल की, वो अराउंड समझ लें कि शायद कोई, वैसे मैंने तो ये 50% ऑफ में बाय किया था, मैंने इसे जिक्र किया था आपके साथ कि ये ब्लैक फ्राइडे का डिस्काउंट था। तो उसमें हमें जो अब कॉस्ट पड़ी है इसकी शायद कोई 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ है। उसके अंदर अब ये क्या हुआ है, लेकिन पूरे साल का इकट्ठा बाय करना पड़ता है। तो 10 से 12 हज़ार रुपये में मैंने वो खर्च किए, साथ एक एम्प्लॉय को हायर किया, दो लोगों ने मिलके, टूल ने और इस बंदे ने मिलके रोजाना की कितनी मैंने कर दी, 1000 1000 मैंने कर दी। तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर 30 हज़ार मेलें एक मंथ में जाती हैं वेंडर्स को, तो 30 हज़ार में से कोई हमारे पास को 3000 डील्स तो हो ही जाएंगी ना। ऐसे ही है ना। तो इस तरह हम बल्क में क्या करते हैं, मेले सेंड करके वेंडर के साथ और क्लाइंट के साथ जो है फिर अप्रोच करते हैं, डील्स करते हैं उनके साथ। बहरहाल जी, ये आपने ना ब्रीवो को ट्राई लाजमी करना है। रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। रिकॉर्डिंग जहां पे आपको चीज भूलेगी, आपने रिकॉर्डिंग को रिप्ले करके आप उसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आपको पहले 1 2 3 दफा मुश्किल लगेगा, आप बात को ऐसा होता है आप इरिटेट हो जाएंगे, यार ये क्या बदतमीजी है कि वैसे ही होता जा रहा है, टाइम लगता जा रहा है, कि इसे बता मैं वैसे ही कर। लेकिन आपने इरिटेट नहीं होना, आपने इस पे थोड़ा टाइम लगाना है, 2 3 4 आपने कैंपेनें सेंड करनी है इससे, आप इसके यूज टू हो जाएंगे, उसके बाद काम आपका इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर लें एक, उसके बाद मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के क्वेश्चन पहले लूंगा, फिर वापस आएंगे, इसके रिप्लाईज इनबॉक्स में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी होती है ना दीदी, सुनो पे भी, और अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, जरा ये भी बात सुन लें। मैंने अपने लिए क्या चीज की हुई है कि रिप्लाई टू एड्रेस, हालांकि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये, लेकिन मैंने इसको सेट किया हुआ है कि हमारी 50 ईमेल आईडीज ऐड की हैं जहां से वेंडर्स को मेल जाती है। 50 आईडी से मेल जाती है, जब रिप्लाई आता है तो सिर्फ एक पे आता है। सेंड हो रही है 50 से, रिप्लाई आ रहा है सिर्फ एक के ऊपर। लिहाजा एक आईडी मैंने दे दी है टीम मेंबर को कि इस पे रिप्लाई आते जाएंगे, जिसका रिप्लाई आता जाएगा उससे डील करते जाना आप। तो ये चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बजाय 50 हम इन बॉक्सेस खोल के रखें, उससे बेहतर है कि हम एक इनबॉक्स खोल लें, सबके रिप्लाई उसी पे आएंगे और वहां पे हम प्रॉपरली बातचीत उनसे कर सकेंगे। ले जी, जरा क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी ले लेते हैं, पहले जरा वॉइस पे क्वेश्चन लेते हैं। सिर्फ सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा, मैं क्वेश्चन जरा यहां से ले लूंगा। फाइजा नाज साहिबा है जी, अपना माइक ऑन कीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि